अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज का प्रोग्राम ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के साथ, जब भी किसी अदारे में जिद्दत आती है और उसके अंदर ज़्यादा बढ़ोतरी आती है तो मेरे ख़्याल में ये खुशाइंद होता है कि कानून की पासदारी के लिए, कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए जो इकदाम उठाए जाते हैं वो बिलाशुबा आवाम के मफाद के अंदर होते हैं, ना कि आवाम के नुकसान में। अब बॉडी कैम जो कि आलमी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका मकसद होता है कि आपकी जो जितने भी फोर्सेस हैं उनके यहाँ एक कैमरा होगा जो सारी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया, सब कुछ। क्योंकि अमूमन आवाम ये कहती है कि पुलिस वाले ज़्यादती करते हैं, पुलिस वाले कहते हैं आवाम ने बदतमीज़ी की है। ये दोनों इतराफ़ के जो सवालात हैं इसको हल करने के लिए ये जमील गंगो साहब मौजूद हैं, इंचार्ज कोतवाली हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बॉडी कैम है जो कि इस वक्त जमील साहब की पॉकेट पे लगा हुआ है और ये आलमी दुनिया की जिद्दत है। ये बहुत हाई मेगापिक्सल कैमरा है जो कि ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है कि अगर मैं इनके सामने इस वक्त मौजूद हूँ तो मेरी वीडियो सारी इनके पास रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैं इनसे कोई तकरार करूँगा वो भी रिकॉर्ड होगी, अगर ये तकरार करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड होगा। इससे एक नहीं सैकड़ों काम लिए जाते हैं। सबसे एक टाइम मैनेजमेंट। मुझे जब पता होगा कि कैमरा लगा है तो मुझे पता है मैंने बहस कम करनी है, जो भी हुआ अपना मामला हल करवा के निकलना है। इनको पता है कि इन्होंने आगे बहस नहीं करनी या यहाँ कोई मेलोफाइडी होगी तो ये भी उसके कसूरवार होंगे। तो दोनों इतराफ़ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर होती हैं। जमील साहब से बाकी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। और ये एक हफ़्ता हो गया कैंप मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है? आप क्या समझते हैं आलमी दुनिया में ये बॉडी कैम्स इस्तेमाल किए जाते हैं? बड़ी खुश आइंद है कि हमारी फोर्सेस जिद्दत इख्तियार कर रही हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस है कि आपके लिए भी आसानी हो और साहिल के लिए भी आसानी हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बताना पसंद करूँगा कि जब से ये कैम लगा है ना, ट्रैफिक वार्डन्स की लोगों के साथ या लोगों की ट्रैफिक वार्डन्स के साथ या STW साहबान के साथ जो लड़ाई होती थी चालान करने की वजह से, वो अल्हम्दुलिल्लाह 0% पे आ गई है। सेकेंडली सम टाइम ऐसा होता था कि बाज़ औक़ात लड़के चालान करते थे, 9 बजे बताते थे 11 बजे हुआ, फिर वो बाज़ में तकरार होने शुरू हो जाती थी। ये सबसे अच्छा टाइम है, मूवी रिकॉर्ड होती है, किस वक्त चालान किया गया, किस वजह से चालान हुआ, कौन सा कोड लगाया गया, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। इसका ये फ़ायदा हो गया। और मेरे ख्याल में जो एक एतराज़ या इल्ज़ाम हमारी फोर्सेस पे लगा दिया जाता है, करप्शन की जाती है। मतलब हमारे इमाम में अक्सर है कोई वैगन वाला किसी डाले वाले को रोक लेंगे, होगा जी पैसे लेके छोड़ दिया, उसका भी एतराज़ खत्म हो जाएगा। अगर पैसे लिए तो सब कोई रिकॉर्डिंग है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सब पहली लड़ाई ख़त्म हुई। सेकेंडली जो हमारे लोगों को कहा जाता था TWs को या हमारी फोर्स को कि ये करप्ट है, उधर जाके करप्ट चीज़ें खाते हैं या चीज़ ले लेते हैं या पैसे ले लेते हैं, वो नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल 0% पे आ गई है। हमारे अफसराने वाला CTO साहब ने बहुत शफकत की हम पे, जो हमें ये कैमरे प्रोवाइड किए गए। एडिशनल IG साहब ट्रैफिक ने बहुत अच्छा ये इकदाम उठाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। ताकि हमारी जो है ना, हम पे जो इल्ज़ाम लगाए जाते थे, CTP मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया की वाहिद फोर्स है आर्मी जिंदाबाद के अलावा, हमारी CTP में 0% करप्शन नहीं है। बिल्कुल, ये कोई भी करप्शन नहीं करता, कोई भी करप्ट ऑफिसर नहीं है। हमारे CTO साहब ने माशाल्लाह पीछे से रिकॉर्ड चेक करवा के फिर उनको इंचार्ज लगाया, फिर उन पे कैमरे लगा दिए। और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा था, मैं इस पे फोकस करता हूँ। जोक भी कहता था जी हमारा ज़्यादती से चलान हुआ। अभी आप देख लें, ये विदाउट हेलमेट है, ये हमने रोका हुआ है। अभी इनसे आए, आप इनसे बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? मैं कॉटन वेस्ट का काम करता हूँ। कॉटन वेस्ट का हेलमेट के लिए भाई ने रोका है, लेकिन वो अभी मुझे वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं। ये कैमरे लगाए हुए हैं, दूर से देख लेते हैं, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब ये भी नहीं कोई कह सकेगा कि अमूमन हमारी तरफ से शिकायत ही होती है जी ट्रैफिक जाम थी, वार्डन साए में बैठा हुआ था, ये कुर्सी लेके बैठा था, अब वो बैठेगा, खड़ा होएगा, कहाँ भी जाएगा, कहीं से बोतल भी पिएगा, तो सब कोई रिकॉर्डिंग है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी मैं तकरीबन जंग रोड से आ रहा हूँ, तो मैंने किसी को भी नहीं देखा, ऐसे ही भाई खड़े हुए हैं रोड पे। ऐसा चक्कर नहीं है कि वो छाँव में, 2 जगह पे मुझे रोका गया है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा तरीकाकार। लेकिन देखिए ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आपको जुर्माने की बजाय वार्निंग दी जा रही है। मेरे ख्याल में इस वार्निंग को वार्निंग समझें, ये ना समझें कि जिस दिन जुर्माना हो जाए। जी बिल्कुल, अभी भाई ने भी वो पीछे भी मुझे रोका गया था, उन्होंने भी बड़े तरीके से उन्होंने समझाया भाई आपकी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं हम। अच्छा, पुलिस वाले कहाँ मिलेंगे जो वार्निंग ही नहीं जा रहे हैं, 2 जगह रोक के आपको? 2 जगह, आप दूसरी जगह पे रोका है मुझे। नुकसान देना बने, क्योंकि एक DIG साहब थे, वो ऐसे चक्कर लगा रहे थे फैसलाबाद सरगोदा रोड पे, कई वार्डन मुअत्तल कर गए थे कि आप लोग क्यों नहीं रोक रहे।
ये आप पे रहम करते हैं, आप भी रहम करें। तो बस ऐसे ही मिलजुल के अब मुझे यही कह रहे थे हेलमेट का इस्तेमाल। मैं कहा भाई हमने बैंक जाना होता है, अब बैंक के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर आगे बैंक चले जाते हैं, बस यही मसला। अच्छा, ये अभी फिर काबिश मुझे कैसी है ये बॉडी कैम? बहुत सारे लोगों का इतराज़ होता था कि ये वार्डन वाले ज्यादती कर रहे हैं, ये भी सब रिकॉर्ड होगा, आप लोगों की तरफ से कुछ होगा वो भी रिकॉर्ड होगा, दोनों इतराफ़ से। इससे किस हद तक समझते हैं आपकी जिद्दत है और फ़ायदा होगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर जी। इस पर हम बाइक पे भी क्लेम नहीं कर सकते, ये हम पे क्लेम नहीं कर सकते, कोई तीसरा बंदा नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि हर चीज़ तो रिकॉर्ड हो रही है। अब ये जैसा भी बिहेवियर करेंगे मेरे साथ वो भी रिकॉर्ड होगा, इसकी शिकायत दर्ज होंगी। वो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये हम अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा कदम है। इससे ना इनका रवैया भी बेहतर हो रहा है, हमारा रवैया बेहतर हो रहा है। क्योंकि कमल साहब, आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये इनसे कहना पसंद करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसमें कोई शक नहीं। खुदा ना खासा इनका एक्सीडेंट हो, मोटरसाइकिल पे हैं, बाइक पे हैं, अल्लाह ना करे इनका एक्सीडेंट हो मोटरसाइकिल बाइक पे, इनका फुटपाथ के साथ सर लग जाए या ज़मीन पे लग गया, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, 90% चांस भी नहीं होता मैं बचने इसको का। बड़ा खूबसूरत एक पैगाम देता होता हूँ कि जिसको कोई शक व शुबा है वो अलाइड हॉस्पिटल आ जाए न्यूरो वार्ड में, जी। आपको 80% सिर्फ मरीज़ यही मिलते हैं, हकीकत हमारे होता ही यही है। अल्लाह ना करे, इनको मेरा तो ख्याल कहता है वार्निंग नहीं देनी चाहिए, मैं तो इनको फ़ाइन करूँगा, ठीक है ना। फ़ाइन करने का इसको ये फ़ायदा, ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा, हेलमेट लेगा, अपने बच्चों के लिए लेगा, अपने बहन भाइयों के लिए लेगा, वालदैन के लिए लेगा। वो तो बेचारा बंदा तो एक्सपायर हो जाता है हेलमेट के बगैर, जिसके एक्सपायर वो पीछे सारी ज़िंदगी उसको याद करते हैं, हर ईद पे, हर शब रात पे, हर खुशी पे, हर गमी पे। बिल्कुल जी। आप अपनी प्रोसीडिंग आगे करें, आगे एक दोस्त और रोकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं? मैं इधर अपना ही काम करता हूँ, क्या काम? कपड़े का काम कपड़े है का काम। जी। कपड़े का काम में फॉर एग्जांपल अगर कपड़े को डाई ना किया जाए तो उसे पॉलिश ना किया जाए तो वो बिक जाता है, जो फाइनल टच ना दिया जाए नहीं, उसके लिए खूबसूरती करनी पड़ती है। तो देखें आपकी खूबसूरती आपके सर से है, मुंह से है, इतनी गर्मी में हेलमेट के बगैर रंग काला हो जाएगा। नहीं सर, अभी 90 हेलमेट तो सही है, ज़रूरत है, वो चीज़ क्या है, बस अभी नहीं है अभी पास है ही नहीं। जी। कितने साल, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 23 उम्र है 23। जी। यानी कि आपको बाइक जायज़ तरीके से चलाते हुए तो 5 साल हो गए हैं। नहीं सर, मैं बेसिकली पीछे मरीज़ वाले से हूँ, इधर मैं PCC बनवाने आया था, इधर मैं पहले आप उधर से भी हेलमेट के बगैर आ गए? नहीं, मैं वहाँ से बस पे आया हूँ, इधर से भी मैं अजीज़ फातिमा जाना है हॉस्पिटल, उधर मतलब आप पढ़े कि लिखे हैं? जी, कितने मैंने पढ़े? मैटर की हुई है। सर देखिए आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ये देखें इन्होंने बॉडी कैम लगा दी है, अब आप ये भी नहीं कह सकेंगे मेरे साथ मैं इनको कोई फाइन कर रहा हूँ, आपको 2000 रुपीज़ और गाड़ी बंद कर रहा हूँ। सर- आप पहले हेलमेट लेंगे, हेलमेट लेके जाके फिर आपको गाड़ी मिले। आज माजरत आपने क्यों नहीं लिया? कल अगर किया तो डे बाय डे आपके पास माशाल्लाह इतने ज़्यादा पैसे मेरी हो सर गए मेरी कि बात आप- सुने, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, वो ऐसी बात नहीं है लेने को, मेरा सिर्फ इधर काम है, मैंने निकल जाना वापस। ये गाड़ी का नंबर चेक करें क्या है। मेहरबानी सर। इनकी नंबर प्लेट भी पिछली टूटी हुई है। गाड़ी का नंबर देखो बेटा क्या है। किसका बाइक है? मेरे मामू की बाइक है। मामू जी को नंबर तो लगा दो। मामू जी सर तो नंबर महंगे लगे बाइक हैं सर, कल भी बाजार आया सीगा ते जुर्माना हुआ आपको? हाँ जी। इतनी ज्यादती आप नहीं, कल वो सिर्फ लाइसेंस मेरे पास नहीं थी, उसका जुर्माना होया वा। हेलमेट तब भी नहीं था। हेलमेट नहीं था, हेलमेट मेरा दूसरा कज़न चला रहा था। चले ये तो अब कम्बो साहब आपको बताएंगे। आप हेलमेट बगैर कल भी थे। हैप्चुअल हो गए हैं और कोई बात नहीं, ये हैप्चुअल है। अब वो देखें वो हॉस्पिटल जाना था उन्होंने, वो चले गए हैं। उन्हें जज साहब ने बड़ी करके नंबर प्लेट लगाई है जज साहब की। अस्सलाम वालेकुम। आप पीछे बैठे हुए थे जी। अब आगे क्यों आना चाह रहे हैं? नहीं वो भाई को इधर कह रहा है कि साल लगा लो। अच्छा नहीं आप लोग कह रहे हैं मुझे दे दें। नहीं मैंने कहा साल क्या करते हो बेटा? मैं पप्पा के साथ काम करता उम्र क्या है आपकी? हूँ। 18-19 साल हो गई है, शनाख्ती कार्ड बनवाने जा रहे हैं। शनाख्ती बनवाने जा रहे थे। जी। आपकी बेटा उम्र कितनी झूठ ना है? बोलिएगा। मैंने कहा ये देख छोटे भाई आपकी एज क्या है? 19 साल। आपने हेलमेट नहीं पहना। ना वो भी आईडी कार्ड भी बनवाने जा रहे हैं। 1 साल आईडी कार्ड भी लेट हो। अच्छा ये वैसे 1 साल आईडी कार्ड को लेट कर दिया। बस वो काम की वजह से नहीं इधर आ सके, ਇਹ ਜੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਪਿੱਛੇ इसने नहीं लिखाया। ਐ ਸਮਝਾਓ ਜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਓ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਚਲਾਓ ਇੱਥੇ ਨੰबर ਪਲੇਟ ਲਵਾ ਲਓ ਬਿਹਤਰ ਆ तो पहले मैंने बोला था कि ये तुमने गलत किया है ਹੁਣ और ये पड़ेगा, कल- ਹੁਣ गलती ठीक कर नहीं, देनी वो ऐसे इसको नहीं कोई बात नहीं, आज मैं फाइन करूंगा ना इनको, नेक्स्ट टाइम ये याद रखेंगे, ठीक है ना। इट्स गुड नेम। छोटे बेटा क्या नाम है आपका? नुमान अमजद। उस्मान अमजद। अच्छा नुमान भाई कहाँ रहते हैं आप? नुमान भाई सर नंबर क्या है बेटा आपके बाबा का या भाई का, किसी का फ़ोन नंबर? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਥ खड़े वो पीछे आपके पास मोबाइल है? नहीं। मेरा लिख रहे हैं चलें आप लिखाएं। 0306। अब ये इनको क्योंकि नंबर वो बोल रहे हैं अभी, बड़ा खूबसूरत बाइक है, बड़ा मॉडिफाई करवाया हुआ है इस नौजवान ने, बड़ा खूबसूरत नौजवान है।
स्माइल भी बहुत प्यारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका सर भी प्यारा रहे, इसकी शक्ल भी, इसने बालों को हल्के हल्का डाई भी करवाया हुआ है। ये मतलब फैशनेबल है लड़का, लेकिन मेरे ख्याल में फैशन कुछ थोड़ा अडॉप्ट करते हुए हमने अपने सर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आप कितने पढ़े हो? मैं 19 साल का हूँ। पढ़े कितने हो? पढ़ा मैं 10। 10 तक पढ़े हो? अच्छा, ये बॉडी कैम लगा, आपको पता है आपकी सारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ? कहते जी हाँ, कैमरे देते पुलिस ਨੂੰ जी जी ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਵਾ अच्छी है ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। हाँ ठीक हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। नहीं ठीक है, अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, तामन करेंगे, हेलमेट भी लगा देंगे, ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ भी बनवाना। लाइसेंस भी बनावांगे इंशाल्लाह। अभी लाइसेंस बनवाया हमारे सीटीओ साहब ने, एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक ने, क्या है कि बाइक वाले का 18 ईयर्स हो गया, अभी जाएं, अभी लाइसेंस लेके आए, अभी विदाउट एनी टेस्ट। चलें ये गाड़ी अंदर ले जाएं। गाड़ी लेके आए, उसी वक्त आपका सब कुछ होगा। ये अच्छा, ये भी खूबसूरत, और ये भी बाइक की नंबर प्लेट वैसी लगाई फिर है। वालेकुम क्या नाम है? जैन। जैन, क्या करते हो? मैं साउंड का काम करता हूँ, साउंड का। सिस्टम का। और घर पे कौन कौन है आपके? सारे लोग हैं यहाँ। सारे हैं। हाँ जी, प्यारे नहीं है आप उनको? प्यारे हैं। तो आपको कौन भेजता है हेलमेट के बगैर? हेलमेट वगैरह वैसे कोई नहीं कहता घर पे? नहीं कहते हैं, तो फिर आप पहनते नहीं हो? पहनते नहीं। क्यों नहीं पहनते? वैसे गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है यार, गर्मी तो हमें भी लग रही है, धूप में खड़े। अब ये देखें यहाँ, वो जितने हेलमेट वाले, मैं किसी एक को रोकूंगा ना, वो भी गर्मी तो उन्हें भी लगती है। सही। रंग काला करवाना है और सन बर्न हो जाएगा, इतने खूबसूरत नौजवान बेटा आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। आईडी कार्ड बन गया आपका? नहीं, अभी नहीं बना। अच्छा, आप अंडर एज हैं अभी, इट मीन्स। बेटा आपका फ़ोन नंबर है आपके पास हाँ जी। या बाबा का नंबर? मेरे पास है हाँ जी, क्या नंबर है आपका बेटा? 0311। जी, नंबर इनका नोट करवाया जा रहा है। ये इनकी बाइक है और आप देखें कि वो घर पे सारे मौजूद हैं, मॉडिफाई बाइक है। आप छाँव में आ जाएं जी, धूप में मत खड़े हों, छाँव में आ जाएं। यहाँ बाइक प्यारी है, नहीं है, साहिब हैसियत है, ये नहीं है कि माड़े घर से है या कोई माड़े हालात हैं, लेकिन शायद ये एक फ़ैशन अडॉप्ट कर लिया गया कि हम सन ग्लासेस लगाते हैं, मुंह पे मास्क लगाते हैं, हम समझते हैं हम सेव हैं। मैं बारहा कहता हूँ, ये बॉडी कैम्प्स पे आज का प्रोग्राम है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस होता है कि अलाइड हॉस्पिटल न्यूरो वार्ड जाके देखें, 90% हेड इंजरी के मरीज़ हमें मिलेंगे, जो अफसोसनाक है। मोटरसाइकिल बंद कर दिया गया है, इनके घर वालों को अब ये दिया जाएगा और जुर्माना जो है वो पे किया जाएगा। इजाज़ सियाल साहब जो हैं ये बाइक लेके जा रहे हैं। अच्छा कमर साहब, बॉडी कैम से बहुत सारी चीज़ें, अब जितना कुछ हो रहा है, डेफिनेटली एक जो वो दोस्त कह रहे थे कि वार्निंग दे के छोड़ा जाता है, अब वार्डन्स को भी ये थोड़ा एहसास होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये एक ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज है कि आप किसी को इतनी गर्मी में कहते हैं चलो अपने घर जा रहा है, ऐसे छोड़ देता हूँ, गर्मी में पैदल कहाँ जाएगा, लेकिन डेफिनेटली अब आप लोग बाउंड हो जाएंगे, छोड़ नहीं सकते, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन है ना, सम टाइम हमें भी ये, हम मौके के मजिस्ट्रेट हैं, हमने जो डिसाइड करना है ना, वो लोगों के भले के लिए और अपने भले के लिए करनी। वो जो सबसे पहले छोड़ा है ना, वो कह रहे थे मैंने हॉस्पिटल जाना है, तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कहता कि मैं उसको हॉस्पिटल ना जाने दूँ। एनी कोई भी एमरजेंसी हो सकती है, उसकी वालदा हो सकती है, उसके एनी बॉडी, कोई भी उसके घर की फैमिली का मेम्बर हो सकता है, इसलिए मैं उसको छोड़ना पसंद करूँगा। मैं अल्लाह लान कहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, जो हैप्चुअल है, जो वन वे वायलेशन करेगा या जो हेलमेट नहीं पहनेगा, जो तंग करेगा, जिग जैग चलाएगा, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा, ज़रूर करूँगा और मैं करता रहूँगा डेफिनेटली। ये कमर साहब बहुत शुक्रिया। ये एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तारिक जवेद। क्या करते हैं तारिक भाई? ये शॉप है इधर बिलालगंज में, किस चीज़ की? ये सेकंड हैंड मशीनरी की। सेकंड हैंड मशीनरी की। हेलमेट साल लटका हुआ है, ये पहना हुआ था, बस इधर से मैं आया तो आपने कहा इनको बस देख के जरा दिखाऊंगी, ये पकड़ते हैं नहीं पकड़ते, तो आप पकड़े गए हैं। आप डॉज करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं पहनते हैं, आप check हेलमेट कर रहे थे कि पहनते हैं। ट्रैफिक हाँ पुलिस वाले जी, एक्टिव हैं या नहीं है? नहीं वो हमारे सामने भी है ना, वो रोकते हैं तो हेलमेट तो पहना होता है हमने। तो देखिए ये खतरनाक है ना, आप मेन चौक के अंदर से एकदम आप मुड़े हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है और वार्डन ने तो रोक लिया, लेकिन ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल जी, ये गलत है। हाँ जी असल में ना, इधर बॉडी कैम भी लग गए हैं, देखें हर चीज़ रिकॉर्डिंग होनी है अब। जी जी। आप ये भी नहीं कह सकते मैंने पहना था, यहाँ पता लग जाए ना जी, क्योंकि आप कल ये क्लेम कर सकते मेरे पे हेलमेट है, मैंने पहना हुआ था, अब सब कुछ रिकॉर्डिंग है, हाँ जी हम सही। भजन का राह कोई नहीं है। असल में ना प्यारे भाई, इनको ना सम टाइम ऐसे इंसान होते हैं जो इनको गाइड करते हैं कि हेलमेट गोद में रख लें, टैंकी पे रख लें, मिरर के साथ लटका लें, मोटरसाइकिल आपका फाइन नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, एनीवे कोई बीमार हो, सर के उसको क्या कहते हैं, उसके ब्रेन का कोई मसला हो या सांस का किसी को मसला हो या हार्ट का कोई पेशेंट है, उसको हम रिलीफ देंगे। उसको चाहिए कि वो अपने पास रखे, अगर नहीं भी रख सकता ना,
तो हम वैसे अपना मेडिकल का जो लेटर है वो अपने साथ रख ले। बल्कि इनका वाला हेलमेट मैं तो थोड़ा उतार लूँ आपका हेलमेट। हाँ जी, हाँ जी। इनका हेलमेट इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि कंबो साहब ये आगे से ओपन है, यानी कि जिसे सांस का इशू है वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके फ्रंट पे definitely। कोई बॉर्डर नहीं है जी, जिस वजह से कोई रुकावट हो, इसलिए हेलमेट बड़ा ही अच्छा है और मजबूत भी है। बेशक ये बेशक हमारा मैं- हेलमेट मुझे ये लगता है ये ना इंपोर्ट किया गया है, इंपोर्टेड है ये आपका और अच्छे वाला। ये चले पहने आप, शाबाश। ताकि आप पहन के भी दिखाएं ना, आपके पास हेलमेट है, आप पहन के जाएं। सब लगते हैं हाँ, ये ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ मैं रोज़ पाना, ये लमका के तो नहीं ले जाते? नहीं नहीं। इसके हालात बड़े ख़राब थे वैसे। हाँ, ये देखिए ना माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। आप तो वैसे ही अब बाइकर लग रहे हैं, वो हैवी बाइक चला के दिखा रहे हैं। ब्रेन ये वाला कवर हो गया ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका 50% चांस होता है, और जो हेलमेट पहनता है उसका 100% चांस होता है कि वो बच जाता है। सबसे डेंजरस जो है ये फुटपाथ है, ठीक है। खुदा ना खासा आपके ऊपर से बाइक गुजर जाए, कार गुजर गए, फ्रैक्चर होगा, ज़िंदगी से नहीं आप जाएंगे अगर हेलमेट पहना होगा। तो बाकायदा सख्ती से ट्रैफिक पुलिस इस पे अमल दरामद करा रही है कि प्लास्टिक के हेलमेट पे पाबंदी लगा दी है, उस पे फाइन हो रहा है। अब इस पे नहीं, अब प्लास्टिक के हेलमेट, पहले तो हेलमेट ना पहनने वालों पे फाइन था, अब प्लास्टिक वालों पे फाइन हो गया। थोड़ा अच्छा हेलमेट ही पाया करो, ये कितनी खराब होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। इधर एक बड़े नए नए मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हैं? फैसलाबाद से। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। करते ही कुछ नहीं है। 1 to 5 उठी जाते हो। हेलमेट कहाँ? हेलमेट तो घर में पड़ा हुआ है। घर पे पड़ा है, जी। खराब हो जाएगा। इस बाइक के साथ में होंडा वाला न्यू भी देते हैं, जी। आपको मिला है ना वो? नहीं नहीं मिला तो अब लिया हुआ अपना घर में पड़ा हुआ है। वो घर क्यों रखा है? खराब ना हो जाए, नहीं, धूप के बस। साथ रंग ना उड़ जाए। दो गाड़ी है ना, एक के साथ है एक के साथ नहीं एक है। साथ जी। तो पकड़े गए अब। चलो कोई बात अब ये नहीं। देखें आपकी सारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है इधर। जी ये ना नए कैमरे आए हैं पुलिस जी, के, जी। ट्रैफिक पुलिस के पास। जी मालूम है। अब ये रिकॉर्डिंग है। जी। अगर आप ये कहेंगे ना मुझे गलत रोका है तो वो भी रिकॉर्डिंग नहीं कराएगी। नहीं, हक पे हैं मौलाना साहब क्या करते हैं आप? सर। बाहर होते हैं, इधर नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, कौन से मुल्क में होते हैं आप? दुबई में। दुबई में तो आप 1 मिनट के लिए भी कोई भी वायलेशन नहीं कर सकते। जी। वो आपको बहुत अच्छी तरह याद रहता है कि दुबई में हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलां नहीं करना, हेलमेट नहीं पहनना। इधर हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? भाई लोग आते हैं ना गाड़ी लेके, इसलिए तो हम लोग पहली बार ही आए थे। देख लेना वीडियो वायरल तो तुम फंस जाना उत्थे जाके। वो कुछ नहीं कहते। वो कुछ वो बहुत कोई कुछ बात कहते हैं। नहीं, नहीं, बगैर लाइसेंस के चलाने नहीं देते ना। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई से कई गुना आगे चले गए हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हमारे ऑफिसर्स ने हम पे जो रहम किए ना, हमें कैमरे अता कर दिए हैं। जी ये बहुत अच्छा। ये जो हमारे भाई लड़ते थे जी, आपने हमारी मैंने वायलेशन ही नहीं की, आपने चलान कर दिया। ये तो छाँव में बैठे थे, ये वहाँ थे नहीं। जी। हमारे साथ कोई और बात थी, जाती रंजिश। चलें आपको इंशाल्लाह हमारी भी नहीं कर सकते। गुड नेम सर। अबू बकर। अबू बकर। अबू बकर भाई कहाँ रहते हैं आप? शतर चक। 70 चक। काफ़ी सफ़र करके आए हैं। जी। किस चीज़ का? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ बॉडी टेस्ट था। जा रहे हैं आप? वीज़ा है आपका? नहीं नहीं, बाहर का वीज़ा, अपना बॉडी टेस्ट था। अच्छा माशाल्लाह, अब्रॉड से ही हैं दोनों। ओवरसीज चल रहे हैं माशाल्लाह। और दोनों मुस्कुरा रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून साज तो हो गया। आज रंगो हाथों पकड़ गए। नहीं भाई, लोग असल में सेल बाइक ही नंबर क्या चलाते हैं आपका ना। भाई साहब? फ़ोन नंबर। हाँ जी। इनका फ़ोन नंबर लिया जा रहा है ताकि ये इनका बाइक है, बड़ा खूबसूरत है। वैसे आपको एक और गलती बता दूं, भाई को जाके बताइएगा नंबर प्लेट भी गैर नमूना लगी हुई है आपकी। और बाइक प्यारा है, नया बाइक है, लेकिन मेरे ख्याल में कानून की पासदारी करनी चाहिए। ये दोस्त हैं, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। अच्छा, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के तो कानून है, आपने इंटरनेशनल देखा हो, ये बॉडी कैम्स लग गए हैं, अभी 220 मिले हैं, 500 होने हैं फैसलाबाद में। ये कैसी काविश है पुलिस की? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये इतराज़ होता था कि ट्रैफिक वार्डन ने बदतमीज़ी की है, हमें गलत रोका है। ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा लॉ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर? जी जी जी, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वैसे भी नून लीग जो है ना, वो काम बहुत अच्छा कर रही है। आप नून लीग ही लग रहे हैं। हाँ, मैं नून लीग का हूँ। और वैसे भी वार्डन वाले भाई वैसे भी अच्छे हैं ना। अच्छे हैं? हाँ अच्छे, पक्की बात है। पक्की बात। ये हम रोक के हले भी अच्छे हैं, नहीं फिर भी अच्छे हैं, चलें, वो फिर भी अपनी अच्छे। ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें कोई मसला अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि अच्छे हैं। और ये हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो उन्होंने उनका नंबर नोट करके उन्हें चालान जो है भेजा जाएगा। और जो बेसिकली बॉडी कैम्स हैं, इनका मकसद है कि तमाम रिकॉर्डिंग जो है, तमाम सबूत जो हैं, वो ट्रैफिक पुलिस के पास सेव रहेंगे और ट्रैफिक पुलिस इसको फिर बासानी जो है अपने यूटिलाइजेशन ऑफ केसेस के अंदर कर सकेगी। इस्तगासा दें तो इस्तगासे के अंदर अक्सर वार्डन वाले ये कह देते हैं जी कार्य सरकार में मदाखलत हुई, वो भी रुकेगी। मैं ये सवाल भी करूँगा कमो साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपसे पूछना था
ये कुछ तल्ख सवाल आपके रिलेटेड है कि बहुत सारे केसेस में ये होता था कि अमूमन पुलिस वाले या कोई भी महकमा कहीं जाता था ना, बंदा ना काबू आया तो लिखता था कार्य सरकार में मुदाखलत का इस्तगासा। अब वो नहीं हो सकेगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। ये कैमरा जो है ना, ये हम पे एहसान भी करता है, ये हमारा सच भी दिखलाता है और सच बोलता भी है हमारी जगह पे। इस कैमरे ने बहुत से अच्छे हमारे लिए ना पैगामात लेके आया है। सबसे पहले आपने कहा लड़ाई खत्म हुई तो डेफिनेटली केसेस खत्म हो गए, आपको जो अदालतों के चक्कर लगाना पड़ते थे वो सब खत्म हो गए। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। ये कैमरा मेरा ख्याल कहता है कि अफसराने वाला ने तो अब हमें प्रोवाइड किए हैं, ये आज से 10 साल पहले दे देने चाहिए थे। ठीक है ना। अभी जो सिग्नल वायलेशन होती है उसका भी पता चल जाता है। वो जैसे चेक करें, सिटी वालों के लिए उन्होंने लगा दिए, कैम लगा दिए गए हैं। आधी लड़ाई वो ख़त्म कर गया, आधी लड़ाई इसने ख़त्म कर दी। अब पता चल जाएगा जो वायलेटर है वो गुस्ताखी कर रहा है या ट्रैफिक वार्डन कर रहा है, ये सारी बातों का पता चल जाएगा। एक दोस्त हैं बड़े प्यारे से यहाँ रुके हैं, ये इनका लाइसेंस जी आप होल्ड कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? आसिम। आसिम क्या करते हैं? मैं अकाउंट्स की जॉब करता अकाउंट्स की जॉब करते हैं। यार अकाउंट्स वाले बड़े जानते हो तो छानबीन के साथ चलती है लाइफ। जी जी। तो ये हेलमेट कहाँ छोड़ा है? हेलमेट सर एक तो जल्दी में था, ऊपर से आपको पता गर्मी बहुत इतनी है। प्यारी बॉडी बना रहे हैं आप, बस तो ऐसे। सिर बचाओ पहले, बॉडी के बाद बच रही है। नहीं नहीं, बस सही है, ठीक कहाँ है। रह गया हेलमेट? हेलमेट सर वो जल्दी में था, बस पता ही लगा। कौन सी जल्दी? बस ज़्यादा था। तो जल्दी बता दें कौन सी। अकाउंट्स की जॉब है, आपको पता है हिसाब किताब करने होते हैं किसी के साथ। नहीं तो इतनी जल्दी है कि आप बस वो- अकाउंट छोड़ अपने हेलमेट छोड़ाएं। बस वो लेकिन ऐसे। आपको पता है आसिम भाई ये बहुत खतरनाक बिल्कुल है। ऐसे। आप अलाइड हॉस्पिटल जाएं तो न्यूरो वार्ड में 90% सिर्फ केसेस जो हैं जी, वो जी। हेड इंजरी के पड़े हैं। जी, जी, ज्यादती नहीं है। ऐसे ही। आप पढ़े लिखे जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अकाउंट्स एक इतना मुश्किल सब्जेक्ट है जी। जिसे मेरे जैसे वैसे भाग जाते हैं। ऐसे ही। आप इतने लाइव होने के बावजूद ये आगाही वैसे ये जाती है। अच्छा एक चीज़ आपसे पूछना, जी, जी। ये बॉडी कैम्स आ गए हैं, जी जी। ये न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं ट्रैफिक पुलिस के अंदर, ये कैसी काविश है कि आपको किसी ने रोका है, आपके साथ जो बात हुई है सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, तो ये कितनी खुशाइंद और कितना फ़ायदेमंद होगी जो चपकलेस या रुकावट या जो लड़ाइयाँ वार्डन्स के साथ या पुलिस वालों के साथ हुआ करती हैं? बस ज़्यादा इशू यही होता है कि वो अब देखें लाइसेंस है, हेलमेट भी है, वो कई बॉर्डर वाले कहते नहीं आपका चलान है, तो फिर ऐसे ही है ना, वो लड़ाई है इसी वजह से ही है। तो अब मेरे ख्याल में आपकी सामने रिकॉर्डिंग है, वो कहेंगे देखिए इन्हें हेलमेट। हाँ तो वो पता ही है ना, अगर मेरा फ़ाइन बनता तो मोस्ट वेलकम। जो देखें वो ये मान रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा फ़ाइन बनता है, मेरे से गलती हुई लेकिन जल्दी में था। वैसे आपने जो बात पहले कि हॉस्पिटल वाली की ना, मैं ऐड करने लगा था, अब लुकमा देने लगा था कि आप जिसको भी पूछेंगे ना, हर बंदे ने एक जवाब देना है, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, जल्दी में था। नहीं, वो उनसे मैं बात भी करता होता हूँ, वैसे नहीं जाने देता। उनकी फैमिली में से किसी फैमिली मेम्बर से बात कर लेते हैं। एक बंदा जो 2000 फाइन से बचने की खातिर झूठ बोल सकता है, उसके माँ बाप या घर वाले तो नहीं झूठ बोलेंगे ना, तो फिर वेरीफाई होगा, फिर उसका सही फाइन जो है ना वो 2-3 कोड ऐड करके किया जाता है, जिसमें जस्ट लाइक इनका ये जो हाँ जी नंबर प्लेट गैर नमूना उसको ऐड करेंगे, लाइसेंस को करेंगे, ठीक है, हेलमेट को करेंगे। लेकिन वो उसमें ये भी है ना कि अगर नंबर प्लेट की बात करते हैं तो नंबर प्लेट आपको पता है साइज देता नहीं है, वो बहुत जल्दी दे आप देता है। कानून के मुताबिक बनवा सकते हैं। बना सकते हैं ना, मैंने भी अपनी गाड़ी पे लगाई नमूना हाँ लगवा लेकिन वो फिर ऐसे ये चीज़ आ वो जाती है। गर्मियों में तो वैसे पूरी आस्तीन पहननी चाहिए। अब ये भी कॉलर भी खुले छड़े तो सीधा बस वो गर्दन थोड़ा एहतियात ज़्यादा करें क्योंकि हीट स्ट्रोक का बहुत खतरा वो है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 4-5 चीज़ें इकट्ठी करी फिर रहे हैं। बस वो ऐसे ही है। चलें कमल साहब, देखिए कितनी गर्मी में मौजूद है ट्रैफिक पुलिस आपके लिए, मेरे ख्याल में हमें विजिलेंट होना पड़ेगा थोड़ा। जी बिल्कुल ऐसे तो ही। पैगाम दें, अब आप पढ़े लिखे हैं जी बस यही है, सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी में क्या क्या आता है? सेफ्टी में सबसे पहले तो हेलमेट ही आएगा। सबसे पहले और वो भी अच्छे वाला, बिल्कुल ऐसे क्योंकि अगर प्लास्टिक लेंगे उस पर भी जुर्माना रखा, हाँ ये तो है। उस पर भी 2000 फाइन पड़ना ही पड़ना। असल में ना जो अच्छे जो होते हैं हेलमेट वगैरह, वो एक वाकई जैसे आप कह रहे हैं कि वो प्लास्टिक के रख लेते हैं, कोई घर से बनवा लेता है, कोई यार दोस्त से ले लेता है, लेकिन जो अभी आपने सबसे पहले चेक किया है वो डेफिनेटली आउट क्लास था। वो अच्छे हेलमेट लेंगे, अच्छे लोग बचेंगे, अपनी फैमिली के लिए बचेंगे, हमारी कौम के लिए बचेंगे, स्टूडेंट बचेंगे, वो भी हमारी कौम के लिए बचेंगे। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे सके। आमीन। बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी, लोग मौजूद थे। मेरी कोशिश होती है किसी के साथ वो दस्तों गिरेबान वाली गुफ्तगू ना हो, बल्कि एक खुश एक एटमॉस्फेयर के अंदर गुफ्तगू हो, ताकि हम वो बात करें जो बात बनती है। सिर्फ बहस तकरार या लड़ाई कोई हल नहीं होता, बल्कि सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें। सॉल्यूशंस ये होते हैं कि आप जिसको रोका है, ट्रैफिक वाले इसके अंदर बाइख्तियार हैं,
वो जो मर्जी करें, मैं एक सहाफ़ी उनसे सवाल कर सकता हूँ जो बोलना चाहे, जो नहीं बोलना चाहता मैं उससे सवाल या उससे बात नहीं करता, क्योंकि ये तज़हीक है किसी के ज़बरदस्ती मुंह में माइक घुसाना या उससे बात करना। मेरी सहाफ़ती असूल ये कहते हैं जो बात करे उसे मैसेज दिया जाए ताकि वो आगे ख़ुद भी लॉ वायलेशन ना करे और लोगों को मैसेज दे कि आप भी लॉ की वायलेशन ना करें। प्रोग्राम में आगे चलेंगे, हम ब्रेक लेंगे। सिटी फेस्टिवल हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं, एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़ते हैं, दोबारा से आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। हम बॉडी कैम्स के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। ट्रैफिक और किसी भी अगर शोबे के अंदर हम शोबा ज़िंदगी के अंदर जाएं तो जिद्दत डिजिटलाइजेशन की जब बात करते हैं तो बहुत अशद ज़रूरत होती है किसी भी डिपार्टमेंट को प्रमोट करने के अंदर, तरक्की देने के अंदर। और मेरे ख्याल में हमारे सड़कों के ऊपर जब मैंने बात की, बहुत सारे मसाइल ये थे कि कुछ मैं ये दोनों तरफ से डिफेंड नहीं करूँगा बल्कि मैं दोनों तरफ से कहूँगा, बहुत सारे मकामात मैंने ऐसे देखे कि जहाँ कहीं हमें ये लगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वार्डन हूँ तो मुझे ये लगा कि मुझे किसी ने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है तो मैं कार्य सरकार में मुदाखलत का एक इस्तगासा दूंगा और बहाना बना लूँगा। जबकि दूसरी तरफ आवाम का ये कहना होता है इन्होंने हमारी तज़हीक की, इन्होंने हमारी बदतमीज़ी की। तो मेरे ख्याल में बॉडी कैम्स आलमी दुनिया के अंदर एक ऐसा सहारा है जो पाकिस्तान के अंदर आया और ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के अंदर भी इंस्टॉलेशन होगी है। हमारे साथ CTO फैसलाबाद मौजूद है फरहान असलम साहब, इनसे बात करें। फरहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जिद्दत बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, और मेरे ख्याल में बहुत कोशिश है ट्रैफिक पुलिस बहुत सारी चीज़ों के अंदर। इस बॉडी कैम्प्स के क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकेंगे? जी बिल्कुल, ये बॉडी कैम हमने मरलावार इसका सिलसिला शुरू किया है। ये जितने हमारे फैसलाबाद में चलानिंग ऑफिसर हैं ये सबको लगाए जाएंगे। अभी इनिशियली हमने सेक्टर इंचार्जेस को दिए हैं, वो दोनों शिफ्ट में यूज़ कर रहे हैं। इसमें 16 घंटे की तकरीबन रिकॉर्डिंग है और 8-8 घंटे की 2 ही हमारी शिफ्ट होती हैं। तो इसमें तमाम उसकी सारे दिन की कार्रवाई रिकॉर्डेड होगी। तो इसमें जिस तरह आप अभी जिक्र कर रहे थे दो तरफ का, तो इसी तरह यही ज़हन में रख के ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि इसमें हमारे ये होता है कि जिस तरह लोगों को कंप्लेंट आती हैं कि जी इनका बिहेवियर ख़राब है, हमारा गलत चलान कर दिया है या हमारे साथ हाई हैंडेडनेस की गई है, तो उसकी एविडेंस होगी। जिसका भी चलान करेंगे, जिसकी भी कोई रॉन्ग वे आ रहा है, जिसने सिग्नल ब्रेक किया है, वो एविडेंस होगी। और दूसरा, जब हमारे स्टाफ को भी शिकायत होती हैं, वो कहते हैं जी किसी रेडी को या चिंगची वालों को रोकते हैं तो वो यूनियन वाले आ जाते हैं, वो आके लड़ाई झगड़ा करते हैं, ज़बरदस्ती छुड़वाने की कोशिश करते हैं बाइक को, अगर आप बंद करते हैं तो वो सारी एविडेंस होगी। उसमें सारा जो मसाइल हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे वैसे ही हल हो जाएंगे। फरहान साहब, मेरे हाथ में कैमरा आ चुका है। ये बड़े ही स्मार्ट और बड़ी हैंडी किस्म के हैं। इसके आगे बहुत ही हैवी मेगापिक्सल का कैमरा भी मौजूद है। इसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ से देखी जा सकती है। बल्कि बहुत सारे मेरे जैसे अनजान और नालायक जो नहीं बहस करके मान रहे होंगे उन्हें आप वीडियो भी दिखा सकेंगे। ये देखें, आपने ये हरकत की है। ये बिल्कुल इसकी बड़ा आसान है। ये इसका यहाँ पे साथ बक्कल है, वो हैंड बक्कल है, वो यहाँ पॉकेट के साथ इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे ऑटो पे सारी वर्किंग भी डिस्टर्ब नहीं होगी, रिकॉर्डिंग होती रहेगी। और उसके बाद किसी भी इंक्वायरी में कहीं ज़रूरत पड़ती है या कहीं पे एविडेंस देनी पड़ती है, लोग कोर्ट में चले जाते हैं या हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं, तो इसमें सारी रिकॉर्डेड होगी और 15 दिन की रिकॉर्डिंग है। यानी वो बैक करके देखा जा सकता है कि जो साहब आए हैं इनके साथ जो मैटर हुआ, इनके साथ ज़्यादती हुई है या इन्होंने ज़्यादती की है। डेफिनेटली इसका आपने बैकअप भी रखा होगा कि जब 8 घंटे शिफ्ट या 16 घंटे शिफ्ट मुकम्मल होती होगी, पूरे दिन की वहाँ स्टोरेज की इसे खाली करके रिकॉर्डिंग वहाँ रख ली जाए ताकि एक बैकअप डेटा जनरेट होता रहे, कहीं भी मसला हो तो ये सब कुछ मौजूद हो। ये बिल्कुल इनिशियली हम उसमें 15 दिन या 1 माह का तो ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह, तो ताकि कोई बाद में ज़रूरत पड़ती है या किसी एविडेंस की लिए हमें आना पड़ता है तो वो हम इस्तेमाल कर सकें। फरहान साहब, बहुत बड़ा एक फ़ायदा नहीं है जो मुझे सेटबैक, डेफिनेटली आवाम अभी सिर्फ इसे बॉडी कैम समझ रही होगी, मैंने इसे खुद बरताने में देखा है कि पुलिस के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। जो लोग घंटों बहस करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट होती है। दूसरी, सेफ सिटी कैमराज भी चल चुके हैं, ये भी चल जाएंगे, आप उधर से भी देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं। और फिर मेरे ख्याल में जो बाइक, गाड़ी या किसी भी सफ़र करने वाले शख्स को अंदाज़ा होगा कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मैंने कम से कम बहस करनी, क्योंकि हर चीज़ तो रिकॉर्ड है, मैं कुछ चलाकी कर नहीं सकूँगा। बिल्कुल, ये भी। और दूसरा, ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होगा। जैसे देखें डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आपने देखा कि गाड़ियों में अब ट्रैकर लगे हुए हैं, वो अपनी मोबाइल पोजीशन देख लेते हैं कि पिछले अगर आधे घंटा पहले गाड़ी कहाँ पे थी, उसके बाद मूव की है या उसी जगह पे खड़ी है। इसी तरह जैसे वो हमारे भी स्टाफ की आती है कि साइड पे बैठ जाते हैं या किसी शॉप में चले जाते हैं या कोई, तो वो इससे रिकॉर्डेड होगा कि ये सारे दिन में इन्होंने ड्यूटी क्या क्या की है।
तो ये हर लिहाज से ही बहुत अच्छी है। वैसे भी जिद्दत आने से सर्विस डिलीवरी बेहतर हो रही है। अच्छा, अभी तक इसके आपने कोई केस के अंदर कोई हमारे पास ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैंने एक हफ़्ते तक इसलिए वेट किया ताकि कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो आप हमसे शेयर करेंगे ताकि नाज़रीन तक पहुँचे, उन्हें भी इंतबाह हो कि हमने ये नहीं करना, ऐसा करेंगे तो ये भी सब कुछ कैप्चर हो रहा है और अंदाज़ा जो वो सब कुछ सामने आ जाएगा। ये सर जैसे आपने देखा कॉन्फ्रेंस रूम में हमारे डेली 11 से 12 तक खुली कचहरी होती है, उसमें लोग आते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि मेरा चलान इस तरह हो गया। तो वो अभी जो भी इंक्वायरीज आ रही हैं उनमें इंक्वायरी ऑफिसर जब कॉल करते हैं दोनों पार्टीज़ को, कंप्लेनेंट को और जिनके खिलाफ दरखास्त आती है, तो उसमें वो बॉडी कैम की रिकॉर्डिंग भी चेक कर रहे हैं। तो उसमें देखते हैं तो वो बल्कि उन्हें पूछना ही नहीं पड़ता, वो देख के ही सारा पता चल जाता है कि असल इशू क्या है, कि इनका चलान हुआ है, उसकी रंजिश में इन्होंने एप्लीकेशन दी है, या इनकी गाड़ी बंद हो गई है उसकी रंजिश में इन्होंने एप्लीकेशन दी है, या अदरवाइज़ हमारी तरफ से कोई ज़्यादती है। आपको लगता है कि पुलिस की एक, जैसे आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ ड्यूटी पे कितनी देर मौजूद हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या किया है, वो सब भी रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि डेफिनेटली कैमरा तो चल रहा है, उसे जब ऑफ करेंगे या मूव करेंगे वो भी सारी रिकॉर्डिंग के अंदर आएगा। तो इससे एक तो विजिलेंस बढ़ेगी, दूसरा ट्रैफिक के निज़ाम में मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी ताकि इस बॉडी कैम से उस पूरे एरिया का भी एक बर्ड व्यू आ रहा होगा कि आया यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक थी तो ये वार्डन कहाँ मौजूद था उस एग्जैक्ट टाइम के ऊपर। जी बिल्कुल सर, ये बेसिकली सारे इकदाम करने का बेहतर मकसद तो यही है कि ट्रैफिक का फ़्लो इम्प्रूव किया जाए, तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाते हैं उन्हें कंटिन्यू भी करते हैं, कुछ को वो इम्प्रूव करने के लिए या रोल बैक भी करना पड़ता है। तो बेसिक मकसद यही होता है कि ट्रैफिक बेहतर हो। फरहान साहब, अभी तक कितने कैमरे जो हैं वो बॉडी कैम्स दिए गए हैं, कितने सेक्टर्स में कितने कैमरे और मज़ीद ये कितने आने हैं और किस हद तक इस मंसूबे को जो है वसी किया जाना? ये सर हमारे टोटल 20 सेक्टर हैं, तो हमने 20 सेक्टर्स में एक एक कैमरा दिया है, यानी टोटल 20 दे दिए हैं। तो उसके बाद हमारे टोटल चलानिंग ऑफिसर हैं तकरीबन 500 के करीब। तो ये जुलाई से जब आगे बजट आ जाता है तो उसमें सबको ही तकरीबन मिल जाएंगे। फिर तो आप आखिर पे पब्लिक के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? ख़ास तौर पर बहुत सारी इस वक्त आपकी मूव्स चल रही हैं, हेलमेट के ऊपर आपने प्लास्टिक हेलमेट बिल्कुल ममनू करार दे दी है कि अब पहले था हेलमेट पहने, अब है हेलमेट वो पहने जो पायदार है, फिर इसके ऊपर आप आगे मज़ीद कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसके हवाले से पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी वसादत से पब्लिक को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि देखें इसमें सबसे पहले गाड़ी का या बॉडी का नुकसान होता है, बाकी तो बाद की चीज़ें हैं ना। और वो जो हम छोटी तकलीफ जिसको समझते हैं कि हमारा 2000 का फ़ाइन हो गया या 1000 का फ़ाइन हो गया, बेसिकली वो हमें पाबंद कर रहा होता है कि हम हेलमेट पहने। अब 75% एक्सीडेंट जो हैं बाइक्स के होते हैं जब सर्वे करवाया गया है, और उसमें जो 80-90% डेथ्स हैं वो हेड इंजरी की वजह से हैं, हेलमेट ना पहनने की वजह से। और जिस तरह अभी सर जिक्र कर रहे थे कि अगर पुअर क्वालिटी का हम हेलमेट पहनते हैं तो वो इट्सेल्फ ज़्यादा ख़तरा है, वो जब लगता है तो वो टूट के हेलमेट लग जाता है। तो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लें, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए उसको ज़रूर पहनें। बहुत शुक्रिया। फरहान हसन साहब मौजूद है सिटी ऑफ फैसलाबाद। डेफिनेटली अदारों की जिद्दत और अदारों को फ़रोग देने, उनको मजबूत करने के लिए मेरा एक सहाफ़ी होने का किरदार ये ज़रूर बनता है कि अदारे मजबूत हों। जब अदारे मजबूत होंगे तो कवानीन के ऊपर पासदारी जो है वो अमल दरामद जो है वो भी हो सकेगा, और अदारों की मजबूती ही एक किसी भी कौम की फलाह का एक सबूत होता है। जिस तरह हम बड़े, मेरे ख्याल में ये अच्छा काविश है कि बॉडी कैम से बहुत सारे मसाइल जहाँ ट्रैफिक के और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो असर नो बेहतर होंगी, और ये फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया जिसका ऊपर हम आज के पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको तफसीलात सामने रखी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ लैंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।